हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रमुख टॉपिक पंचायती राज पर। पंचायती राज से पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैंने अपने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचायती राज विषय है, किस सूची का विषय है? ऑप्शन है ए केंद्र सूची में, बी राज्य सूची में, सी विशेषाधिकार सूची में और डी समवर्ती सूची में। पंचायती राज विषय को किस सूची में शामिल किया गया है? राज्य सूची में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी चुनाव आयोग अधिनियम, सी मौलिक अधिकार और डी मौलिक कर्तव्य। किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है ए राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, बी सीतामढ़ी बिहार, सी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश और डी नागौर राजस्थान। कहाँ पर शुरुआत हुई थी, शुभारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था का नागौर राजस्थान में। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई। ऑप्शन है ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा, बी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा, सी राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा और डी है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा। किसके द्वारा अपनाई गई थी? सबसे पहले तो राजस्थान के द्वारा अपनाई गई थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी आंध्र प्रदेश में और डी उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया था प्रथम? सबसे पहले राजस्थान में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 1959 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1956 में और ऑप्शन सी है 1957, डी है 1958। कब शुभारंभ हुआ था पंचायती राज का? 1959 में। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी जीडी सेठी समिति, ऑप्शन सी एनजी रंगा समिति और डी कृष्णमाचारी समिति। किसके कहने पर, किसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ? बलवंत राय मेहता समिति के। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए क्षेत्र पंचायत, बी जिला पंचायत, सी नगर पंचायत और डी ग्राम सभा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, बी BR मेहता, ऑप्शन सी LM सिंघवी और ऑप्शन डी GB राव। किसे कहा जाता है? BR मेहता को, बलवंत राय मेहता को। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की 11वीं अनुसूची में है। ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध, बी नगरपालिका, सी पंचायती राज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ऑप्शन ए लोकसभा में, बी पंचायती राज संस्थाओं में, सी राज्य विधानसभाओं में और डी मंत्रिमंडल में। कहाँ पे महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ?
ऑप्शन ए 24 मई 1993, ऑप्शन बी 24 मई 1994, ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1993 और ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1994। कब जो है पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। तो ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? सी। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है ए जिला न्यायाधीश, बी चुनाव आयोग, सी केंद्र सरकार और डी राज्य सरकार। पंचायत चुनाव के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। ऑप्शन ए सरकारी आयोग रिपोर्ट ने, बी अशोक मेहता समिति ने, सी सादिक अली समिति ने और डी राजा मन्नार समिति ने। किसने दिया था 2 स्तर होने का सुझाव? अशोक मेहता समिति ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बी। बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था कि 3 स्तरीय होगी और अशोक मेहता ने क्या कहा था? 2 स्तर हों। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? ए सादिक अली समिति, बी बलवंत राय समिति और सी अशोक मेहता समिति और डी है इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था कि चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग ले सकते हैं? अशोक मेहता समिति ने। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? ऑप्शन ए रजनी कोठारी समिति, बी राजा मन्नार समिति, सी एजी नूरानी समिति और डी अशोक मेहता समिति। किस समिति को 1977 में पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार के लिए नियुक्त किया गया था? अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति की नियुक्ति कब की गई? 1977 में। ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? ऑप्शन ए 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी 1958 ईस्वी, ऑप्शन सी 1959 और ऑप्शन डी है 1961। कब किया गया था अनुशंसाओं के आधार पर बलवंत राय मेहता समिति के? 1958 में। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए सरपंच, बी पंचायत समिति, सी पंचायत सेवक और डी ग्राम मुखिया। कौन करता है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व? पंचायत सेवक। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए जिला स्तर, बी ग्राम स्तर, सी प्रखंड स्तर और डी तहसील स्तर। क्या नहीं है 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत? तहसील स्तर नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑप्शन ए लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, बी लोगों की राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए लोगों को, ऑप्शन सी कृषकों को शिक्षित करने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किस लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। ऑप्शन ए 20 वर्ष, बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। ऑप्शन ए ग्रामोद्योग, बी कृषि उत्पादन, सी माध्यमिक शिक्षा और डी ग्रामीण सड़कें। क्या नहीं आता पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में? माध्यमिक शिक्षा नहीं आता। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। ऑप्शन ए संघीय राजस्व में अंश, बी स्थानीय कर, सी क्षेत्रीय निधि,
सी सरकारी अनुदान। क्या है पंचायती राज जो संस्थान है उसका अधिकतम आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पंचायत समिति का गठन होता है ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर, बी प्रखंड स्तर पर, सी अनुमंडल स्तर पर और डी जिला स्तर पर। किस स्तर पर होता है पंचायती समिति का गठन? प्रखंड स्तर पर। तो ऑप्शन क्या होगा सही? बी। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं ऑप्शन ए म्युनिसिपल कमिश्नर, बी सरपंच, सी खंड विकास पदाधिकारी और सी डी डिप्टी कमिश्नर। क्या कहते हैं? खंड विकास पदाधिकारी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? ऑप्शन ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी गंगानगर और डी नागौर। कहाँ से शुरुआत हुई थी? नागौर से। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी जिला समिति, सी पंचायत समिति और डी इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज का जो त्रिसोपान प्रणाली है उसमें प्राथमिक स्तर पे क्या है? ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? ऑप्शन है ए पुरुष वर्ग, बी महिला वर्ग, सी मध्यम वर्ग और डी कृषक वर्ग। किस वर्ग के लिए ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग के लिए। तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए गुप्त मतदान, बी खुला मतदान, सी प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, डी अप्रत्यक्ष मतदान। किस प्रकार के मतदान की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है ए केंद्रीय निर्वाचन आयोग, बी राज्य निर्वाचन आयोग, सी केंद्रीय संसद, डी राज्य विधानसभा। क्या है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? ऑप्शन ए 1 माह के अंदर, बी 2 माह के अंदर, सी 6 माह के अंदर, डी 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। क्या सही आंसर होगा? जब पंचायत का विघटन हो जाता है तो कितने माह के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए? 6 माह के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? ऑप्शन ए पंचायत समिति एवं मंडलीय परिषद, ऑप्शन बी ग्राम सभा एवं जिला परिषद, ऑप्शन सी मंडलीय समिति एवं जिला परिषद और ऑप्शन डी मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। किसकी बात की अशोक मेहता समिति ने? कौन से 2 स्तर की बात की थी? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए पंचायती राज, बी बैंकिंग प्रणाली में सुधार, सी केंद्र राज्य संबंध और डी आर्थिक सुधार। किससे संबंधित थी अशोक मेहता समिति? ऑप्शन ए पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है ऑप्शन ए संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेषाधिकारों से, बी पंचायती राज व्यवस्था से, सी केंद्र राज्य संबंध से, डी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से। किससे संबंधित है 73वां संविधान संशोधन? पंचायती राज व्यवस्था से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, पंचायती राज की आधारशिला है ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद और डी ग्राम सभा। क्या है पंचायती राज की आधारशिला? ग्राम सभा है। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए मेला एवं बाजार कर, ऑप्शन बी मृत्यु कर, ऑप्शन सी मकान एवं पशु कर और ऑप्शन डी भूमि एवं स्थानीय कर। क्या है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत?
मेन स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार कर। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ऑप्शन ए ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ऑप्शन बी ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था। सी ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। ऑप्शन डी ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। कैसी होती है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन? होता है कैसा? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर 3 स्तरीय संरचना होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड क्लाइव और डी लॉर्ड मेयो। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी जे.बी. कृपलानी, सी बलवंत राय मेहता और डी अशोक मेहता ने। किसने की थी विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश? बलवंत राय मेहता ने की थी। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ए पंचायत समिति, बी ग्राम पंचायत, सी नगर परिषद और डी जिला परिषद। क्या नहीं है पंचायती राज संस्था की? कोई वो नहीं है। क्या है? नगर परिषद। नगर परिषद जो है वो पंचायती राज संस्था में नहीं आती। ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।